हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में बहुत ही बार आ चुका है। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमको पॉइंट्स दिए होते हैं, जनरली वो ट्रायंगल के वर्टाइसिस होते हैं और ये कहते हैं कि ये पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब है सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं और उन पॉइंट्स में कोई कोऑर्डिनेट जो है वो अननोन होता है, के की फॉर्म में हो या किसी अदर वेरिएबल की फॉर्म में, उसकी वैल्यू हमसे पूछी जाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये कॉन्सेप्ट याद रखें कि जब पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो उनसे ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल फॉर्म नहीं होता है बिकॉज जब आप ट्रायंगल फॉर्म करना चाहेंगे तो एक लाइन बनेगी, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स को आप मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगी। तो जब ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा सो उस ट्रायंगल का एरिया जो है वो ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल के एरिया को ज़ीरो शो करेंगे, ठीक है। फार्मूला यूज़ करेंगे, एक इक्वेशन हमको मिलेगी। उस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो जो कोऑर्डिनेट हमारा वेरिएबल की फॉर्म में है उसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले तो क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करें जिससे कि हमें पता चले कि वर्टाइसिस जो दिए हुए हैं उनके वैल्यूज़ क्या क्या है। क्वेश्चन में सबसे पहले तो रीड करिए, क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ द पॉइंट्स ए k+1, 2 के, बी ब्रैकेट 3k, 2k + 3 एंड सी 5k - 1, 5k आर कोलिनियर, मतलब ये गिवन पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हैं, तब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि ये गिवन पॉइंट हमारे सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। सपोज कर लिया कि वो पॉइंट हमारे कुछ इस तरह से एक लाइन हमारी है, इस पे लाई कर रहे हैं और इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हमको दी हुई है जो कि वेरिएबल k के फॉर्म में है। ए कोऑर्डिनेट की वैल्यू, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं k+1, 2 के, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3k, 2k + 3, सी के कोऑर्डिनेट हैं 5k - 1, 5k। ये हमारे जो पॉइंट्स हैं ए बी सी उनके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है। इसको मान लीजिए आप ए को x1, y1 फॉर कन्वीनियंस फार्मूला यूज़ करेंगे तो x1 y1, x2 y2, x3 y3 के फॉर्मेट में होगा बिकॉज, तो इसीलिए इनको x1 y1, x2 y2 और x3 y3 मान लेते हैं। b के कोऑर्डिनेट मान लिए x2, y2 और c के कोऑर्डिनेट मान लिए x3, y3। अब सिंस points are collinear, therefore area of the triangle formed by given points will be 0, that is area of triangle ABC is equal to 0। अब ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वी नो दैट in coordinate geometry we can find the area of the triangle by using the formula 1/2 x1 ब्रैकेट। देखिए फार्मूले को याद करने की भी ट्रिक बता दें। x1 लिखा ब्रैकेट प्लस x2 ब्रैकेट प्लस x3 ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 चलने देंगे, ठीक। अब इन खाली ब्रैकेट जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं एम्प्टी ब्रैकेट, इसमें जो वैल्यूज हम फाइंड करेंगे उसकी ट्रिक आपको बता दें। एक बहुत ही आसान सर्किल एक ड्रा किया, ठीक, इस पे वैल्यू पुट करी हमने 1 2 3, ठीक, साइक्लिक ऑर्डर में। अब देखिए 1 के बाद क्या आएगा 2 3, ठीक, तो 1 के बाद क्या आएगा 2 3, मतलब इसमें आप लिखोगे y2 - y3 2 3 से। 2 के बाद क्या आएगा 3 1, 2 के बाद 3 1 आएगा, तो x2 के बाद जो एम्प्टी ब्रैकेट है इसमें आप लिखोगे 3 1 से y3 - y1 x3, 3 के बाद क्या आएगा 1 और 2,
तो x3 के बाद में जो एम्प्टी ब्रैकेट है 1 2 से आप लिखोगे y1 माइनस y2। ठीक, अब आप इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, x1 y1, x2 y2, x3 y3 की। ठीक है, ये 2 जो है 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, बाकी इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, x1 y1, x2 y2, x3 y3 की। ठीक है, अब x1 की वैल्यू कितनी है, k प्लस 1, k प्लस 1। y2 है 2k प्लस 3, 2k प्लस 3, y3 है 5k माइनस का 5k प्लस x2 की वैल्यू है 3k, y3 है 5k, y1 है 2k प्लस x3 है हमारा 5k माइनस 1, y1 है 2k, y2 2k प्लस 3 है। ठीक है, यहाँ माइनस भी बीच में और ये दोनों वैल्यू प्लस में है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2k और माइनस प्लस माइनस 3, ऑल राइट, इज इक्वल टू 0 एज इट इज। प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल आउट, फर्दर सॉल्व करें, k प्लस 1 एज इट इज। अब देखिए प्लस का 3 एज इट इज, 2k माइनस 5k होगा माइनस 3k। ठीक, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया, बड़ी वैल्यू का साइन पुट कर दिया, प्लस 3k एज इट इज। 5k में से 2k सब्ट्रैक्ट किया, 3k मिला। ठीक है, 5k माइनस 1 और ब्रैकेट में यहाँ बचा माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एज इट इज। मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, k की मल्टीप्लाई पहले होगी 3 से माइनस 3k से, तो आपको मिलेगा 3k, और जब k की माइनस 3 से k से करेंगे तो माइनस 3k स्क्वायर, फिर प्लस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपको वैल्यू मिल जाएंगी, 3 माइनस का 3k। ठीक है, उसके बाद 3k की 3k से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, ब्रैकेट जब आप हटाते हो तो ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर हो उसकी ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो 3 3 9 और k की k से होगी तो k स्क्वायर। अब यहाँ माइनस 3 है ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट आप हटाएंगे तो माइनस 3 की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, माइनस 3 की 5k से करेंगे तो माइनस 3 5 15 k माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब प्लस 3k माइनस 3k कैंसिल आउट, 9k में से 3k सब्ट्रैक्ट हुआ, प्लस 6k स्क्वायर बचा। ठीक है, और माइनस 15k एज इट इज़। ठीक है, और प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 एज इट इज़। ठीक है, ये k में क्वाड्रेटिक मिल गई हमको, k में क्वाड्रेटिक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन k में मिली है 6k स्क्वायर माइनस 15k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसमें देखिए 3 सब में कॉमन है, 3 कॉमन ले लिया तो 3 2 ज़ा 6, 2k स्क्वायर हो गया, 3 5 ज़ा 15 माइनस 5k, फिर 3 2 ज़ा 6 तो 2 बचा। अब 3 अपॉन में आएगा 0 के, बिकॉज 3 मल्टीप्लाई में 0 अपॉन 3 0 ही हो जाएगा। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2k स्क्वायर माइनस का 5k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको फैक्टराइजेशन करके सॉल्व कर लें। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4 और 1 5, तो मिडिल टर्म के 2 पार्ट कर लिए, 4 और 1, माइनस का 4k माइनस का k प्लस 2 इज इक्वल टू 0, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, फैक्टराइजेशन कर लिया, इन दोनों में कॉमन क्या मिला हमको, 2k मिला। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, k माइनस का 2, यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, माइनस का साइन था, क्या बचेगा यहाँ पे, k माइनस 2, k माइनस 2 जो है आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, k माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो बनेगा यहाँ पे k माइनस 2 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 मिल गया। ठीक, जब भी दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 मिले तो फिर उनमें से कोई एक फैक्टर या फिर दोनों फैक्टर 0 होंगे। ठीक, अब इसमें चूंकि k वेरिएबल है, अब ये तो क्लियर नहीं है कि k माइनस 2 0 होगा या 2k माइनस का 1 0 होगा। ठीक है, तो k की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो अगर इसको मान लें आप 0 फर्स्ट फैक्टर, मतलब k माइनस 2 0 मान लीजिए,
तो ये आपको देगा k इज इक्वल टू 2। अगर सेकंड फैक्टर हम 0 लेके चलें, मतलब 2k माइनस का 1 0 लेके चलें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगी 1/2। ठीक है, तो ये k की वैल्यूज़ पॉसिबल हो सकती हैं हमारे लिए। ठीक है, तो k की वैल्यूज़ क्या होंगी, 2 या फिर 1/2। ठीक है, जिनके लिए दिए गए पॉइंट्स हमारे क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक, नोट डाउन द सॉल्यूशन of this important question. Like, share and subscribe.